हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। तो स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे लेसन नंबर 6, सेकेंड पार्ट ऑफ द 100 ड्रेसेस। आपने पिछले चैप्टर में स्टडी किया होगा, उसी उसी के जो स्टोरी आपने स्टडी की थी, उसी के आगे की स्टोरी है, जिसमें इस तथ्य का ये स्टोरी जो है वो इस तथ्य का खुलासा करती है कि क्यों बांडा पेट्रोन्स्की स्कूल में अनुपस्थित थी। क्योंकि पेट्रोस्की परिवार ने एक बड़े शहर में जाने का फैसला ले लिया था, जहां कोई भी उनके अप्रचलित नाम की परवाह नहीं करेगा। इस खबर से अध्यापक के साथ साथ पूरी कक्षा चौंक गई। यह बात सुनने पर यहाँ तक कि मैडी और पैगी उसे उस जगह पर विदा करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन वे उससे नहीं मिल सके क्योंकि वह पहले ही जा चुकी थी। उन्होंने उसे अपनी गलती स्वीकार करते हुए एक पत्र लिखा। वांडा क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मिस मैसन को पत्र भेजती है और सबको मैरी क्रिसमस की बधाई देती है और अपनी पेंटिंग भी देती है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसके आगे की स्टोरी क्या है। तो दिस इज योर स्टोरी हियर। द स्टूडेंट्स वर सर्कलिंग द रूम एंड एडमायरिंग द ड्रेस डिजाइंस मेड बाय वांडा। क्या था कि सभी छात्र कमरे का चक्कर लगा रहे थे और वांडा द्वारा बनाई गई ड्रेस डिजाइन की प्रशंसा कर रहे थे। ए नोटिस फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस केम। प्रधानाचार्य के कार्यालय से एक सूचना पत्र आया। मिस मैसन टोल्ड द क्लास दैट शी हैड रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम बांडास फादर। मिस मैसन ने कक्षा को बताया कि उन्हें बांडा के पिता से एक पत्र मिला है। इन दिस लेटर बांडास फादर हैड informed Miss Mason that Banda would not come to school anymore. इस पत्र में बांडा के पिता ने मिस मैसन को सूचित किया था कि बांडा अब स्कूल में नहीं आएगी। They were moving to the big city. वे बड़े शहर में जा रहे थे। In that city, nobody would consider her name funny and laugh at her. उस शहर में उसके नाम का कोई मजाक नहीं बनाएगा और उस पर हंसेगा भी नहीं। मिस मैसन वॉज लेफ्ट shocked एंड कन्वेड हर डिसअपॉइंटमेंट टू द क्लास। मैसन चौंक गई और कक्षा में अपनी निराशा व्यक्त की। मैडी वॉज अफेक्टेड बाय दिस लेटर ऑफ बांडास फादर। बांडा के पिता के इस पत्र से मैडी अधिक प्रभावित हुई। सी instantly developed an urge to apologize to बांडा। उसने तुरंत बांडा से माफी मांगने का आग्रह कर लिया। नेक्स्ट ईयर, पैडी एंड मैडी, द टू बेस्ट फ्रेंड रश टू बोगिंग्स हाइट्स होपिंग दैट द फैमिली हैड नॉट मूव्ड एट। पैगी और मैडी, दो सबसे अच्छे दोस्त, बोगिस हाइट्स में या उम्मीद करते हुए जाती है कि परिवार अभी तक नहीं गया होगा। बट टिल दैट, लेकिन तब तक, द गर्ल बांडा एंड हर फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट फ्रॉम देयर। बांडा और उसका परिवार वहां से जा चुका था। मैडी लॉस्ट हर स्लीप थिंकिंग दैट ए कवर्ड सी इज हु कुड नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रॉन्ग। मैडी ने यह सोचकर अपनी नींद खो दी कि क्या वह कायर है जो गलत के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकी। That day, she decided that she will never let anyone tease someone like that again. उस दिन उसने फैसला किया कि वह कभी किसी को फिर दोबारा ऐसे नहीं छोड़ने देगी। That week, Peggy and Maddie decided to write a letter to Banda that was originally meant to be apologetic, but they ended up writing a friendly note asking her how did she like the new place. Weeks passed by and there was no reply.
उस सप्ताह के अंत में पैगी और मैडी ने बांडा को पत्र लिखने का फैसला किया, जो मूल रूप से क्षमा प्रार्थी के लिए था, लेकिन उन्होंने एक दोस्ताना नोट लिखकर पूछा कि वह नई जगह उसे कैसी लग रही है। सप्ताह पर सप्ताह बीत गए, कोई आंसर नहीं मिला। फिर क्या होता है? ऑन क्रिसमस द लास्ट डे ऑफ द स्कूल मिस मैसन रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम वांडा। स्कूल के आखिरी दिन क्रिसमस पर मिस मैसन को वांडा का एक पत्र मिला। सी शोड द लेटर टू द क्लास एंड रीड इट। उन्होंने उस पत्र को क्लास में दिखाकर पढ़ा। Wanda had written that the girl could keep those 100 dresses because in her new house she had 100 new ones. क्या लिखा था? जिसमें लिखा था कि लड़कियां उन 100 पोशाकों को रख सकती हैं क्योंकि उसके नए घर में उसके पास 100 नए कपड़े हैं। She had gifted the green dress with the red trimmings to Paddy. उसने लाल ट्रिमिंग के साथ पैडी को हरी ड्रेस गिफ्ट कर दी थी। She wrote that Maddie could have a blue dress. उसने लिखा कि मैडी नीली पोशाक ले सकती है। She wished Merry Christmas to all. उसने सभी को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। They accepted the drawings. उन्होंने चित्रों को स्वीकार कर लिया। On the way home, Peggy and Maddie held their drawings very carefully. इस प्रकार मैगी और पैडी ने घर जाते समय रास्ते में चित्रों को बहुत संभाल कर रखा। They pinned the drawing in their bedrooms. और उन्हें अपने शयन कक्ष में लगाया। Thus, इस प्रकार they both concluded that Wanda did like them. इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वांडा उन्हें बहुत पसंद करती है। So this was the story. अच्छे से स्टडी करना और लर्न करना। नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर।